मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया। क्या एक पिता को अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए पैसे कमाने पाप है महाराज? मैंने तो केवल अपना रोजी रोटी का सहारा लिया बस। अपने परिवार के लिए मेहनत करना धर्म है, लेकिन किसी और का घर उजाड़ कर अपने घर को बसाना ये महापाप है। चारों ओर चीखों की गूंज गूंज रही थी। जलती हुई अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थी। विशाल सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त बैठकर पाप और पुण्य का लेखा देख रहे थे। चित्रगुप्त, हमने जिस पापी आत्मा को लाने का आदेश दिया था वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची? क्या यमदूत अपने कर्तव्य को भूल गए हैं? महाराज, उस व्यक्ति के पाप अत्यंत भारी हैं। उसका जीवन छल, कपट और धोखे से भरा हुआ है, इसलिए उसे पहचानने में यमदूतों को समय लग रहा होगा महाराज। तभी यमलोक के द्वार पर यमदूत एक आत्मा को लेकर यमलोक में यमराज के दरबार में उपस्थित करते हैं। तुमको आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या तुम्हें हमारे नियमों का ज्ञान नहीं है? हमारे नियम में किसी व्यक्ति को एक सांस भी अतिरिक्त देना नियम के विरुद्ध है। फिर भी तुमने इतनी देरी की। क्या तुम्हें अपने कर्तव्य का महत्व नहीं पता? महाराज, क्षमा चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। इस व्यक्ति के नाम के 2 और लोग थे। हमें सही आत्मा को पहचानने में समय लग गया। ध्यान रहे, अगली बार ऐसी भूल हुई तो दंड अवश्य मिलेगा। विकास, शहर के मेन पॉइंट पर एक जमीन बिक रही है। आज भले ही सस्ती है, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी कीमत करोड़ों में पहुंच जाएगी। अगर हम दोनों पार्टनर बनकर उसे खरीद लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त की बात सुनकर विकास के मन में लालच बढ़ गया, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। अगर जमीन खरीद लिया तो हम लोग के बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था। वो सुबह शाम उसी में मेहनत करता, लेकिन हर बार उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बारिश तो कभी सूखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि रामू से उसकी किस्मत रूठ गई हो। रामू अपने घर की हालत संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी गीता का तबीयत लंबे समय से खराब होने की वजह से रामू मायूस हो गया था। रामू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। रामू गीता को लेकर शहर डॉक्टर के पास ले जाता है। देखो रामू, तुम्हारी पत्नी की हालत काफी नाजुक है। इलाज संभव तो है, लेकिन इसमें समय भी लगेगा और बहुत पैसा भी। डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मैं समझ सकता हूँ रामू, लेकिन बीमारी ऐसी है कि बिना सही इलाज के ठीक होना मुश्किल है। तुम कोशिश करो, कहीं से पैसे का इंतजाम करो। रामू मायूस अस्पताल से अपने घर आ जाते हैं। मैंने डॉक्टर से बहुत कहे, लेकिन डॉक्टर बता रहा है ज्यादा पैसा लगेगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। थका हुआ, टूटा हुआ रामू उम्मीद की आखिरी किरण लेकर सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे रामू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम इस वक्त मेरे पास किस परेशानी में आए हो? खुलकर बताओ। सरपंच जी, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत इलाज कराना पड़ेगा, लेकिन इलाज के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी एक साथ नहीं देखे। तुम हमेशा मेहनती और ईमानदार रहे हो, लेकिन इस समय मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सरपंच जी, अगर आप ही मेरी जमीन खरीद ले तो मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। रामू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करना चाहता हूं, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी जमीन खरीद सकूं।
तुम एक काम करो, शहर में विकास नाम का एक दलाल है, वो जमीन के सौदे करता है, तुम उसके पास चले जाओ, शायद वही तुम्हारी मदद कर सके। रामू आंखों में आंसू और दिल में डर लिए अपनी आखिरी उम्मीद लेकर शहर की ओर बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान के पास वो जा रहा है वहीं से उसकी जिंदगी और भी अंधेरे में डूबने वाली है। भैया, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मुझे अपनी जमीन बेचनी है। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। बस यही मौका है। अब मेरी जमीन खरीदने के पैसे पूरे हो जाएंगे। रामू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जमीन अच्छे दाम में बिकवा दूंगा। तुम 4 दिन बाद आना, तब तक मैं सारे पैसे तैयार रखूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 4 दिन कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। देखा तुम लोगों ने कैसे मैंने उस गरीब को अपने जाल में फंसा लिया। उसे लगा कि वो अपनी जमीन बेच रहा है, लेकिन पूरी जमीन मेरे नाम हो गई। यही असली दिमाग है। सच में विकास, तूने कमाल कर दिया। उसने तुझ पर भरोसा किया और तूने उसी भरोसे को अपना हथियार बना लिया। हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत चालाकी से किया है, किसी को शक भी नहीं होगा। एक छोटी सी झोपड़ी में रामू की पत्नी बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। दर्द से कराहते हुए वो रामू से मदद मांगती है। रामू, अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। मेरा इलाज कराओ और शहर जाकर विकास से हमारी जमीन के पैसे ले आओ। अच्छा भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी शहर जाता हूँ, विकास से पैसे लेकर आता हूँ, फिर तुम्हारा इलाज अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। रामू अपनी बीमार पत्नी को दिलासा देकर उम्मीद के साथ शहर की ओर निकल पड़ता है। रामू भारी दिल और आखिरी उम्मीद लेकर सीधे विकास के घर पहुंचता है। उसे विश्वास था आज उसकी पत्नी बच जाएगी। भैया, मैं अपनी जमीन के पैसे लेने आया हूं। मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर ने तुरंत इलाज के लिए कहा है। रामू, तुम बहुत भूले हो। वो जमीन तो अब किसी और के नाम हो चुकी है, और पैसे, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। भैया, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी मर जाएगी। भगवान के लिए मेरे पैसे दे दो, मैं आपके पैर पड़ता हूं। ड्रामा मत करो मेरे सामने, जो हो गया सो हो गया, अब निकल जाओ यहां से। विकास गुस्से में आकर रामू को जोर से धक्का देता है। आपने मेरे भरोसे को मार दिया, भगवान सब देख रहा है। भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी जमीन भी छिन गई, मैं बिल्कुल टूट गया हूं, कोई तो सहारा दो। हम खुद मुश्किल में हैं, तेरी मदद कैसे करें? जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। चारों तरफ से निराश होकर रामू पूरी तरह टूट जाता है। विकास ने रामू को धोखा दे दिया। टूटा हुआ रामू रोते हुए घर लौटा। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और दर्द था। गीता, हमारे साथ धोखा हो गया, सब कुछ लूट लिया उसने। इलाज। रामू की आवाज शहर के कोने में दब गई। समय बीतता है कुछ महीने बाद, और एक दिन अचानक विकास का बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। विकास, हमारे बच्चे की हालत बहुत खराब है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो, इसे बचा लो। बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। इसका टाइफॉइड फाइनल स्टेज पहुंच चुका था। अब ये हमारे हाथ में नहीं है। भाई, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं कितना पैसा लगेगा दूंगा, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैं सच बता रहा हूं, इस हालत में बचना बहुत मुश्किल है।
ऐसे केस में बहुत कम ही आते हैं और बहुत कम लोग ही बचते हैं। सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सुनकर विकास को जोरदार हार्ट अटैक आता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। विकास की आत्मा को यमदूत यमलोक में प्रस्तुत करते हैं। पापी आत्मा, अपना नाम बताओ। महाराज, मेरा नाम विकास है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या मैं मर गया हूँ? महाराज, ये व्यक्ति केवल एक पापी नहीं बल्कि धोखे और लालच का जीवित उदाहरण है। इसने छल, कपट और झूठ का सहारा लेकर एक मासूम गरीब की जमीन छीन ली। प्रभु, मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया। क्या एक पिता को अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए पैसे कमाने पाप है महाराज? मैंने तो केवल अपना रोजी रोटी का सहारा लिया बस। अपने परिवार के लिए मेहनत करना धर्म है, लेकिन किसी और का घर उजाड़ कर अपने घर को बसाना ये महापाप है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया, पापी आत्मा। चित्रगुप्त, इसके कर्मों की वीडियो इसको दिखाया जाए। जी महाराज, अभी मैं इसके पापों का चिट्ठा खोलता हूँ। चित्रगुप्त उसके पापों की ऑनलाइन सिस्टम ऑन करता है। वो जमीन तो अब किसी और के नाम हो चुकी है और पैसे, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। भैया, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी मर जाएगी। भगवान के लिए मेरे पैसे दे दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। ड्रामा मत करो मेरे सामने। जो हो गया सो हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। विकास गुस्से में आकर रामू को जोर से धक्का देता है। निराश होकर रामू पूरी तरह टूट जाता है। विकास ने रामू को धोखा दे दिया। टूटा हुआ रामू रोते हुए घर लौटा। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और दर्द था। गीता, हमारे साथ धोखा हो गया। सब कुछ लूट लिया उसने। इलाज ना मिल पाने के कारण गीता की हालत और बिगड़ गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। जब दुनिया में कोई सहारा नहीं तो जीने का भी क्या मतलब? आंसुओं से भरी आंखों के साथ रामू फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। प्रभु, मुझे छोड़ दो, मेरे पास बहुत पैसा है, आप जितना चाहो ले लो। अरे पापी आत्मा, यहाँ पैसा नहीं सिर्फ कर्म चलते हैं। देख, तेरे साथ तेरा 1 रुपया भी नहीं आया। कफन तक में पैसा साथ नहीं जाता और तू यहाँ भी लालच दिखा रहा है। तेरे पाप बहुत भारी हैं। बस मुझे जाने दो, मेरा बच्चा अस्पताल में है, मुझे उसके पास जाना है। पापी, जब तूने उस बेगुनाह रामू का घर उजाड़ा तब तुझे तनिक भी डर नहीं लगा। आज अपने लिए दया मांग रहा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई। यमदूतों, इस जीव को तपतशिला में ले जाकर फेंक दो और जब तक इसकी आत्मा पवित्र नहीं हो जाती तब तक किसे बुझना। फिर इसे उबलते तेल में डालो ताकि हर पाप की जलन इसे उस वक्त का याद दिलाए। मुझे माफ कर दो। और उसके बाद इसे 84 लाख योनियों में भटकने के लिए भेजो। इसका पहला जन्म कुत्ते के रूप में होगा ताकि ये दर दर भटके और अपने कर्मों का फल भुगते। दूतो, इस पापी आत्मा को ले जाओ। मुझे छोड़ दो। दुनिया वालों, सुनो मेरी बात। अपनी कमाई हमेशा साफ रखना, लालच मत करना, वरना मेरा सजा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि पाप का अंत निश्चित है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस घोर नरक और कर्मों की मार से बचने का रास्ता क्या है? आइए जानते हैं तत्वज्ञान के आधार पर। पुण्य आत्माओं, अभी भी आपने देखा कि कैसे एक प्राणी ने चंद सिक्कों के लिए, थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए एक गरीब का गला काटा। उसने सोचा कि वो बहुत चतुर है, उसे कोई देख नहीं रहा। लेकिन कहते हैं, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई।
धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन होए। आज मनुष्य माया को ही सब कुछ मान बैठा है। विकास ने सोचा कि धोखाधड़ी से कमाया हुआ पैसा वो अपने बेटे को बचा लेगा, सुखी हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का विधान है, हराम की कमाई और नरक की गहराई। वो पैसा जो उसने गरीब रामू को धोखा देकर कमाया था, वो उसके किसी काम नहीं आया। जब यमदूत आए तो ना उसकी नई गाड़ी साथ गई, ना बंगला, और ना ही वो नोटों की गड्डी साथ गए, तो केवल उसके पाप कर्म। धर्मराज के दरबार में देह नहीं जाएगी, सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा आत्मा ही पाएगी। विचार करो पुण्य आत्माओं, जब विकास अस्पताल में तड़प रहा था तो डॉक्टर यानी विज्ञान ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय सिर्फ परमात्मा की शक्ति ही काम आ सकती थी। लेकिन विकास के पास सत भक्ति की पूंजी नहीं थी। उसका आध्यात्मिक खाता खाली था। अगर विकास ने समय रहते पूर्ण संत की शरण ली होती और शास्त्र अनुकूल साधना की होती तो उसके ये पाप कर्म कट सकते थे। क्योंकि हमारे सद्ग्रंथ वेद गीता गवाही देते हैं कि केवल पूर्ण परमात्मा ही हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकते हैं और हमें अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। ये मनुष्य जीवन हमें केवल पेट भरने और माया जोड़ने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन उस परमात्मा को पहचानने और अपने असली घर सतलोक वापस जाने के लिए मिला है, जहां जाने के बाद न जन्म होता है, न मृत्यु, और न ही विकास जैसी दुर्दशा। इसलिए इस काल के जाल को समझें, रिश्वत, चोरी और बेईमानी से बचें। इससे आप क्षण भर का सुख तो पा सकते हैं, लेकिन आगे 84 लाख योनियों का कष्ट और रौरव नरक की आग तैयार खड़ी है। आज ही सावधान हो जाएं, पूर्ण संत की शरण में आएं और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती नहीं और पाप की सजा मौत से भी ज्यादा भयानक होती है।